हाय गाइस, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो मैंने पिछली वीडियो में आपके साथ ग्रीन चटनी शेयर किया था, तो अभी रेड चटनी की बारी है। तो चलिए हम इसको शुरू करते हैं। तो यहाँ मैं इमली ले रही हूँ, एक पाव के करीब 250 ग्राम इमली है। इसको मैंने रात में ही भिगोकर रख दिया था अच्छी तरह से। लेकिन अगर आपको तुरंत भिगाना हो तो आप गर्म पानी में इसको 1 घंटे के लिए भिगा कर छोड़ सकते हो, ये फिर भी हो जाती है। नहीं तो मैं रात को ही डाल देती हूँ और रात भर में ये अच्छी तरह से फूल जाती है। फिर इसको हम इस तरह से हाथ से मैश करके इसके जो धागे हैं बड़े बड़े, उसको हम निकाल लेंगे। धागे निकालने के बाद हम एक छन्नी की मदद से इसको हम छान लेंगे इस तरह से, क्योंकि हमें सिर्फ इसका पल्प चाहिए इसलिए। और जो छन्नी की मदद से छानने के बाद इसमें जो इमली के कुछ अगर सीड होंगे, बीज होंगे या फिर कुछ उसका स्किन होगा, तो वो सब बाहर निकल जाएगा, तो हमें खाने के टाइम में हमारे मुंह में नहीं आएगी। तो इसलिए हम छन्नी से इस तरह से छान लेंगे पहले। तो देखिए मैंने छान लिया सबको, ये सब कुछ जो गंदे हैं इसके निकल चुके हैं बाहर इस तरह से। और अभी हमारा जो पल्प है रेडी हो चुका है। तो मैं इसको अभी गैस पे चढ़ाने वाली हूँ। तो गैस का जो फ्लेम है हमें लो ही रखना है और फिर हम उसको गैस पर चढ़ा देंगे। और फिर मैं यहाँ पर जो जितना आप इमली लोगे उसका 3 गुना, मतलब कि मैंने 250 ग्राम ली थी, तो यहाँ पे 750 ग्राम गुड़ ले रही हूँ। इमली का 3 गुना जितना गुड़ लेकर मैं उसमें डाल दे रही हूँ। तो इमली और गुड़ और कुछ मसाले इसमें डालूंगी अभी। ये सब डालकर इसको हम लो फ्लेम पर पकाएंगे। तो मसाले में मैं डाल रही हूँ 2 चम्मच भुना हुआ जीरा का पाउडर। भुना हुआ ही जीरा का पाउडर डालना, क्योंकि इसमें अच्छी खुशबू आएगी। और 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर कलर के लिए। और फिर थोड़ी सी हींग है, एक आधी चम्मच जितना हींग है। और 1 चम्मच नमक है, पिंक सॉल्ट में डाल रही हूँ। और फिर मैं थोड़े से अदरक 2-3 इंच जितना अदरक चूर के डाल दूंगी। और फिर एक दालचीनी का टुकड़ा डाल रही हूँ। इन सब मसाले से इसमें फ्लेवर भी थोड़ा आ जाएगा, खुशबू भी आ जाएगी और टेस्ट में भी ये बहुत ही मज़ेदार हो जाएगा। थोड़ी सी काली मिर्च का पाउडर भी डाल रही हूँ। तो आप ये सब मसाला डालना और ज़्यादा मसाला यूज़ नहीं करना है, मसाला कम कम ही रखना। और फिर इसको हम जो स्लो फ्लेम पर ही पकने देंगे। तो ये हमारी जो है उबल रही है अभी इस तरह से। उबल कर जब ये इसका जो वाइट वाइट दिख रहा है ना, जो झाग निकल रही है इसमें से, ये जब पूरी अच्छी तरह से ख़त्म हो जाए तो हमारी इमली तब कुक हो चुकी है इसका मतलब। और फिर उसके बाद आपको देखिए इस तरह से, तो अभी हमारी जो झाग है वो ख़त्म हो चुकी है। और फिर हमारी जो आपको कितना थिकनेस चाहिए उसके हिसाब से आप इसकी कंसिस्टेंसी रखना, क्योंकि जब ये गर्म रहती है तो थोड़ी पतली रहती है, लेकिन ठंडा होने के बाद ये दुगना गाढ़ा हो जाएगा। तो आप उसके हिसाब से आप देख लेना। मैं अभी इतना पतला में रख रही हूँ और फिर मैं इसको ठंडा होने के लिए छोड़ दूँगी। ठंडा होने में 1-2 घंटे इसको लग जाते हैं, क्योंकि मैं ज़्यादा क्वांटिटी में बना रही हूँ तो इसलिए। तो ठंडा होने के बाद हमारी जो है ये देखिए दुगनी हो चुकी है। तो अभी जो इसमें मैंने मसाला डाला था, ये खड़े मसाले बड़े बड़े, तो जितने बड़े बड़े मसाले हैं ना उसको मैं निकाल लूँगी। पाउडर वाले तो मिक्स हो चुके हैं, तो बड़े बड़े मसाले को निकाल के और फिर आप किसी भी इसको जार में भर कर रख सकते हो। ये आप 1 महीने तक भी स्टोर करो फ्रिज में तो ख़राब नहीं होती और बहुत ही टेस्टी लगती है खाने में। तो बहुत सारे 100 से भी ज़्यादा आप जो चीज़ों में ना इसको यूज कर सकते हो। पराठे के साथ सुबह सुबह भी हम लोग खाते हैं, आप भी खा सकते हो। पकौड़े में, समोसे, चटनी, चाट, पकौड़े, दही वड़े, जो भी चीज़ें किसी चीज़ में डाल दो एकदम स्वाद को दुगनी कर देगी। तो आप भी एक बार बनाओ और ट्राई करो, और कैसी लगी वीडियो हमें ज़रूर बताना कमेंट करके। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय। हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना।